औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नवाज शरीफ प्लाट स्कैंडल केस के खिलाफ एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला। दुबई में बड़े लोगों की बड़ी मुलाकात, नवाज शरीफ साहब मौजूद। नाज़रीन इस पे बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ इस वक्त मुख्तलिफ पार्टियाँ जो हैं वो अपनी अपनी आस लगाए बैठे हैं कि वज़ीर आज़म जो है उनकी पार्टी का होगा। मोरूसी सियासत जो है वो उसको लेकर चला जा रहा है और मोरूसी सियासत की राह में जो रुकावट थी उसे पाश पाश कर दिया गया है। ये दुनियावी ताकतों ने पाश पाश किया है। रब ताला की ताकत जो है वो अभी उसके पास फैसला महफूज है। वो क्या फ़ैसला सुनाती है ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त जो जंग चल रही है वो सियासत और पावर कॉरिडोर्स, पावर जो है वही फैसला करती हैं। दुनियावी ताकतें जो हैं इस वक्त वो जो अपनी चाल चले जा रही हैं उसके मुताबिक फ़ैसला किसके हाथ में होगा। वहाँ नवाज शरीफ साहब भी पर तोड़ रहे हैं, आसिफ ज़रदारी साहब भी तोड़ रहे हैं। मैं ज़िक्र कर रहा था बड़ी एहतसाब अदालत जो है उसमें एक केस, प्लाट्स अलॉटमेंट केस, ये नैब अदालत में एक केस चल रहा था। नैब ने एक केस किया था उसमें करप्शन का। आपको मालूम है नैब तरामीम जो है ये वैसे तो नहीं बनाई गई थी, ये नवाजने के लिए बनाई गई थी। अपने खिलाफ केसेस जो है इनको वापस करने के लिए इसकी रेंज देखिए 50 करोड़ बनाएगी। आप तसव्वुर भी कर सकते हैं, मैं और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हम 50 करोड़ की लिमिट तक करप्शन कर सकते हैं। लोन लेते हैं गरीब लोग घर बनाने के लिए, क्रेडिट कार्ड घर का चूल्हा जलाने के लिए लेते हैं। अगर वो भी ये अपना लोन जमा कराने में नाकाम रहे तो उनके घरों को नीलाम कर दिया जाता है, उन्हें सरे बाज़ार बेइज्जत किया जाता है, रिकवरीज के नाम पर उन्हें ज़लील व ख्वार किया जाता है। मगर इशराफिया जो है कानून उनके लिए बनाए जाते हैं और कानून का इस्तेमाल उन्हीं के लिए लाया जाता है। और कानून जो है वो बनाने वाले ही अपने लिए कानून जब बनाते हैं तो फिर सारी पाँचों गिमें होती हैं। नैब अदालत जो है उसने केस दायर किया, एहतसाब अदालत में केस चल रहा था, नैब की बनाया हुआ केस था। नवाज शरीफ साहब के वकील पेश होते हैं, वो कहते हैं जनाब नैब ने ये केस बदनीयती बुनियाद पर बनाया था। नैब ने ये केस बदनीयती की बुनियाद पर बनाया था, इसलिए इसका यहाँ जो है इसमें हकीकत कोई नहीं है, ये सारा कुछ जो है झूठ है। तो एहतसाब अदालत ने तो जनाब ये अल्फाज सुनने के वो मुंतज़िर थे, तो उन्होंने जनाब नवाज शरीफ साहब को स्कैंडल से बरी कर दिया। वकील साहब की दूसरी बड़ी अहम बात थी कि चूँकि नए कवानीन के तहत यानी 50 करोड़ तक आपकी चोरी चिकारी करप्शन सब माफ़ है, उसमें आप पूछ नहीं सकता, नैब केस नहीं कर सकता। तो उसमें कहा गया कि जनाब नए कवानीन के तहत तो ये वैसे भी आपका नहीं आता, ये जो 50 करोड़ से कम केस है, तो इसलिए बाइज़्ज़त बरी थी। इशराफिया हमेशा बाइज़्ज़त बरी होता है। ज़लील व ख्वार पिंजरे में शिकंजे में जो कसा जाता है वो गरीब कसा जाता है, क्योंकि कानून जो है उसकी सारी तरामीम, उसके कानून की सारी किताबें, सारी शिकें गरीब पर अप्लाई होती हैं। अमीर पर हर वो शिक निकाली जाती है जिसमें उसको फ़ायदा पहुँचता हो, और गरीब के लिए हर वो शिक निकाली जाती है जिसमें उसे फंसाया जाता हो। अब ये तो हो गया जी, यहाँ से शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट में ये नैब तरमीम की रिवर्स का केस पीटीआई ने दायर किया हुआ है, वो केस पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट वो फैसला नहीं देगी, कोर्ट से कोई फैसला नहीं आना। ये याद रखिए कि पावर कॉरिडोर से जो चाहेंगे हुकूमत जो चाहेगी वो होगा, जो कोर्ट्स चाहेंगे वो नहीं होगा, ना ही उन पर अमल करेगा। इलेक्शनों का मामला आपके सामने है, बाकी भी मामला आपके सामने। अगर आप सोचते हैं कि कोर्ट से कोई फैसला आना तो वो नहीं। अब आते हैं जी दोबारा उस तरफ आते हैं, दुबई में बड़ी मुलाकात। एक तो ये बात हुई ना जी, तो दूसरी बात अशराफिया की ये है, और दूसरे हमारे मुल्क की किस्मत के फैसले बाहर से होते हैं। नंबर एक, यहाँ अवाम की किस्मत का फ़ैसला अवाम को खुद करने का अख्तियार नहीं है। या मरूसी सियासत को आगे बढ़ाना है, मुख्तलिफ जंग ख़ानदानों में जंग चल रही है, वज़ीर आज़म किसका होगा और वो किस हद तक जीतते हैं। यहाँ नवाज शरीफ है, आसिफ अली ज़रदारी हैं, मौलाना फजल रहमान है, सारे अपनी उम्मीदें लगाए बैठे। मरूसी सियासत को आगे बढ़ाना है, वज़ीर आज़म किसका बनना है, इसमें मुकाबला सख्त है। सदर पाकिस्तान ने
کس نے بننا ہے، اس میں مقابلہ سخت ہے۔ دبئی میں اہم ملاقات ہے جی، سنا ہے کہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم کے لیے دبئی، قطر اور سعودی عرب جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ عوام کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، یہ 22 کروڑ عوام کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہاں فیصلہ ایک تو یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ کریں گے، اور دوسرا اس پاور کا بھی فیصلہ باہر سے ہوگا۔ یہ 3 ممالک کا سننے میں آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ کریں گے جی پاکستان میں اگلا وزیر اعظم کس کو ہونا چاہیے۔ کشکول لے کے ہم پھرنے والی قوم ہے، کشکول ہر وقت ہمارے گلے میں ہوتا ہے، جو ہمارے اس میں پیسے ڈالے گا تو وہ ساتھ اپنی مرضی بھی مسلط کرے گا کہ وزیر اعظم کون ہونا چاہیے۔ تو گویا ایک تو پہلے مرحلے میں عوام کا فیصلہ ہے وہ حکومت کو چلتی ہے، اور پھر دوسرے مرحلے میں ہماری باہر سے جو ہے وہ اپروول آتی ہے کہ کس کو وزیر اعظم بنایا جانا چاہیے۔ تو ایسے میں حکومت بھی لگتا ہے ہیلپ لیس ہوتی ہے، فیصلے باہر سے ہوتے ہیں، اشرافیہ کے حق میں ہوتے ہیں، اشرافیہ کے حق میں سیاست ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، سرمایہ دار جو ہے سرمایہ دار کو سلیکٹ کرتا ہے۔ ناظرین، عوام کسی عنوان میں نہیں، ہمیشہ کہتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔